Welcome to Civil Buzz 2.0. Hello friends, in this video we are solving strength of materials 30 MCQ question which is very important for SSC JEE and any other civil JEE level exam. Let's start. First question is the specimen in Charpy impact test is supported as. Right answer is simply supported beam. फ्रेंड्स अगर बात करें चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में तो इन दिस टेस्ट स्पेसिमेन इज सपोर्टेड एज सिंपली सपोर्टेड एंड द पोजीशन ऑफ लैचिंग ट्यूब इज सेट टू 140 डिग्री. और आइजोड टेस्ट की बात करें तो इन दिस टेस्ट स्पेसिमेन इज सपोर्टेड एज कैंटिलीवर बीम एंड पोजीशन ऑफ लैचिंग ट्यूब इज सेट टू 90 डिग्री. नेक्स्ट चलते हैं. सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज फिक्स्ड बीम इज ऑल्सो नोन एज. राइट आंसर इज इनकास्टर बीम. फ्रेंड्स फिक्स्ड बीम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकास्टर बीम, कंस्ट्रेंट बीम भी कहते हैं, बिल्ट इन बीम भी कहते हैं. इट इज फिक्स्ड इन ए फिक्स्ड बीम द फिक्स्ड इन मोमेंट डेवलप एट द इन सपोर्ट. इन दिस बीम द सपोर्ट शुड बी केप्ट एट द सेम लेवल. थर्ड नंबर क्वेश्चन द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन बेंडिंग इज. राइट आंसर इज आई सेक्शन. फ्रेंड्स अगर बात की जाए द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर कॉलम इज तो उसका आंसर होगा टूबुलर सेक्शन. फोर्थ नंबर क्वेश्चन फॉर द डिजाइन ऑफ ए कास्ट आयरन मेंबर द मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेल्योर इज. राइट आंसर इज रैंकाइंस थ्योरी. फ्रेंड्स रैंकाइंस थ्योरी को मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड बहुत सारे, जैसे कि अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को रैंकाइंस गिवन बाय रैंकाइंस, क्योंकि ये रैंकाइंस द्वारा दिया हुआ था इसलिए रैंकाइंस थ्योरी बोलते हैं. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन को संत वेदांत कहते हैं. और ये देख सकते हैं ये रिमार्क्स में लिखा हुआ है सूटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल, ये कैन बी अप्लाइड फॉर ब्रिटल, ये भी है. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस गेस्ट एंड ट्रेस का थ्योरी भी बोलते हैं इसे, ये सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल. मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी हेक्स एंड बेल्ट्रेमी और सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल. मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी वॉन माइसेस एंड हैंकी एंड डक्टाइल मटेरियल के सूटेबल है. नेक्स्ट चलते हैं. 5 नंबर क्वेश्चन है फॉर डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट एप्रोप्रिएट फेल्योर थ्योरी इज. राइट आंसर इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड ब्रिटल मटेरियल के लिए 3 मेथड मोस्टली यूज होते हैं. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, डेंसिटी थ्योरी. और डक्टाइल मटेरियल के लिए बात करें तो फ्रेंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी डेंसिटी. नेक्स्ट चलते हैं. 6 नंबर क्वेश्चन व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन लोड द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू. आंसर इज ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. शियर स्ट्रेस जो होता है इसका फॉर्मूला ये होता है और इसके मैक्सिमम होने के लिए ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि थीटा को 45 होना पड़ेगा तब 1 होगा साइन 2 थीटा. तो जब ये 1 हो जाएंगे तो जो शियर स्ट्रेस होगा नॉर्मल स्ट्रेस बाय हाफ हो जाए, नॉर्मल स्ट्रेस का हाफ हो जाएगा और नॉर्मल स्ट्रेस ट्वाइस हो जाएगा शियर स्ट्रेस के. 7 नंबर क्वेश्चन इफ ए बीम और कॉलम बिकम्स वीक और फाउंड टू बी इनसफिशियंट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ इज बाय. राइट आंसर इज जैकेटिंग. 8 नंबर क्वेश्चन ए पाइल ऑफ लेंथ L कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर मीटर लेंथ इज सस्पेंडेड एट 2 points. The maximum bending moment at the center of pile or at the point of suspension is.
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, WL²/47। फ्रेंड्स, जब मेरा अगर सस्पेंडेड एट 1 पॉइंट रहेगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 होगा। जब सस्पेंडेड एट 2 पॉइंट्स रहेगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/47 होगा। और जब हमारा व्हेन सपोर्टेड एट 3 पॉइंट्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL²/90। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, इज ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन प्राइमरली टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बेंडिंग। 10 नंबर क्वेश्चन, द बीम सेक्शन इज क्लासिफाइड एज लो शियर केस व्हेन द फैक्टर्ड शियर फोर्स इज लेस देन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 0.6 VD। फ्रेंड, जब 60% से इक्वल या कम होता है तब उसे लो शियर केस माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, द लोकस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंक्लाइंड एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इलिप्स। 12 नंबर क्वेश्चन, द शेप फैक्टर ऑफ एन आई सेक्शन इज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1.14। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा शेप दिया हुआ है, उसका शेप फैक्टर दिया हुआ है। अगर डायमंड रहे तो उसका शेप फैक्टर 2 होता है। अगर राउंड सर्कल टाइप रहे तो उसका शेप फैक्टर 1.7 होता है। और अगर रेक्टेंगल रहे तो उसका शेप फैक्टर 1.5 होता है। आई सेक्शन रहे तो 1.14 होता है। और टी सेक्शन रहे तो 1.9 to 1.95 होता है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन अकर्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस। राइट आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। फ्रेंड्स, ट्रायंगुलर सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो लाई करता है h/3 पर, जबकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो लाइज करता है h/2 पे। यानी कि जाहिर सी बात है इट विल अबव न्यूट्रल एक्सिस। 14 नंबर क्वेश्चन है, द चैनल गेट्स ट्विस्टेड सिमेट्रिकली विथ रिगार्ड टू इट्स एक्सिस। राइट आंसर इज पैरेलल टू वेव, ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल टू वेव। 15 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ eccentrically loaded strut dash is preferred। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंपोजिट सेक्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड मोमेंट एरिया मेथड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स ई ग्रीने। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, द मोमेंट एरिया मेथड थ्योरम इज एन इंजीनियरिंग टूल टू डेराइव द स्लोप, रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन टू बीम एंड फ्रेम्स। द थ्योरम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय मोहर्स एंड लेटर स्टेटेड नेमली बाय चार्ल्स इजरा ग्रीने इन 1873। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल बी बेस्ड इन टॉर्सन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, होलो सर्कुलर। 18 नंबर, व्हेन ए सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन द शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट इट्स सेंटर इज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 0। अगर फ्रेंड्स सेंटर में बात की जाए तो 0 होती है और सरफेस पे बात की जाए तो मैक्सिमम। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। इनमें से फ्रेंड कौन सा मेथड है ऐसा है जो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर फोर्स मेथड की बात करें
तो फोर्थ मेथड में आते हैं मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क, कॉलम एनालॉजी मेथड, और फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें तो फ्रेंड फर्स्ट है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, सेकेंड है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड है कानीज मेथड, और फोर्थ है स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉकिंग इन ए रिवेटेड जॉइंट इज टू मेक द जॉइंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लीक प्रूफ। 21 number question, strain resetters are used to right answer is option number B, measure linear strain। 22 number question, in compression test the fracture in cast iron specimen would occur along right answer is option number B, an oblique plane। 23, in a simple bending of beams the stress in the beam varies राइट आंसर इज लीनियरली। फ्रेंड्स अगर बेंडिंग स्ट्रेस की बात की जाए तो ये लीनियरली वेरी करता है, और जब बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो वो पैराबोलिकली वेरी करता है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, द पॉइजन रेशियो फॉर द कास्ट आयरन वेराइज फ्रॉम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0.21 टू 0.26। फ्रेंड्स अगर कुछ और मटेरियल की पॉइजन रेशियो देखें तो रबर का 0.499 होता है, स्टील का 0.27 टू 0.3 होता है, कंक्रीट का 0.2 होता है, ग्लास का 0.18 टू 0.3 होता है, फॉर्म की बात की जाए 0.1 टू 0.4 होता है, और कॉर्क की बात की जाए तो लगभग 0 होता है। 25 नंबर, ए कॉलम विथ मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ हैज, इनमें से पूछ रहा है फ्रेंड कि किस कॉलम का सबसे अधिक इक्विवेलेंट लेंथ होता है, किस कंडीशन में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड जब दोनों एंड हिंज रहेगा तो लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ एल होता है, जब एक फिक्स्ड और एक फ्री रहेगा तो इक्विवेलेंट लेंथ ट्वाइस ऑफ लेंथ होता है, जब दोनों फिक्स्ड रहेगा तो L/2 होता है, और जब फिक्स्ड और एक हिंज रहेगा तो L/√2 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो दोनों जब एक फिक्स्ड होगा और एक दूसरा फ्री होगा। 26 नंबर, ए स्प्रिंग यूज टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन इज, इसमें बताना फ्रेंड कि उस स्प्रिंग को क्या कहते हैं जो शॉक्स और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लीफ स्प्रिंग। देख सकते हैं फ्रेंड कुछ इस प्रकार का होता है लीफ स्प्रिंग। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टॉर्सन स्प्रिंग क्या होता है फ्रेंड, यह देख सकते हैं। टॉर्सन स्प्रिंग आर यूज टू स्टोर ट्विस्टिंग फोर्स, दे आर यूज वेयर रोटेशनल मोशन लेस देन 360। इसके फ्रेंड देखिए, टॉर्सन टाइप हेलिकल स्प्रिंग आर यूज इन डोर हिंज, माउस ट्रैप एंड सेफ्टी पिन। डिस्क स्प्रिंग की बात की जाए तो फ्रेंड डिस्क स्प्रिंग इज ए राउंड शेप्ड कॉनिकल डिस्क, इट डिफॉर्म्स at a relatively shorter distance when compression force is applied in the axis of the disc. They have application where large loads are applied within limited available space. इसे कुछ इस एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड, ये सब पढ़ सकते हैं आप। देखिए अगर डिस्क स्प्रिंग की बात की जाए तो कुछ इस टाइप का होता है,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये डिस्क स्प्रिंग दिए हुए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, लेम्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थिक सिलिंड्रिकल सेल्स। 28, द हुप स्ट्रेस इन ए थिन सिलिंड्रिकल सेल इज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्कम्फेरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस। 29, द रैंकाइंस फार्मूला होल्ड गुड्स फॉर। द रैंकाइंस फार्मूला होल्ड्स गुड फॉर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम्स। फ्रेंड्स, रैंकाइंस जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। 30 और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिक मटेरियल आर डेराइव्ड फ्रॉम ए स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाइपर इलास्टिक मटेरियल्स। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि SSC JEE में वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।